हेलो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। आपको इस समय तन मन धन से पढ़ाई करनी है। हर वीडियो में आपको मैं यही बार बार समझा रही हूँ। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, जिससे किसी प्रकार की आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कोई बीमारी ना हो। और आप पेपर, अगर आप स्वस्थ होंगे तो पेपर अच्छे दे पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको अपना हर प्रकार से अपनी केयर करनी है और अपना समय का आपको मैनेजमेंट करना है, किस में पढ़ाई करनी है, किस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। और बाकायदा आप इसको एक रूटीन वे में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने गुरुजनों की जो उन्होंने जैसे निर्देश दिए उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। ओके, तो आज मैंने आपको लिया हिंदी कक्षा 10। बिल्कुल नए पैटर्न से इस वर्ष है, बिल्कुल नए पैटर्न से आपका एग्ज़ाम होगा। अभी तो जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 या 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते थे, लेकिन इस बार पहली बार 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आ गए, जो कि मैंने आपको एक नया जो सैम्पल पेपर के उस पर आधार पर मैं समझाऊंगी आपके लिए, क्योंकि इस तरह के पेपर आपके पहली बार हो रहे हैं। और उस पर इस बार आपको एक ओएमआर शीट भी दी जाएगी। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं ये जो ओएमआर शीट दी है इस पर करके ही दिखाऊँगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब बोर्ड परीक्षा में का जो समय होता है वो 3 घंटा 15 मिनट होता है, और जिसमें निर्देश दिए होते हैं तो उसी प्रकार से निर्देशों को बाकायदा पढ़ते हुए आपको पेपर को हल करना है। घबराना बिल्कुल नहीं, शांति के साथ में आपको पेपर करना है। तो खंड, अब चूँकि इसको 2 खंड आ वा दिया है इसमें, तो जो खंड आ है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जो कि अभी तक 5 नंबर के आते थे। और खंड बा में 50 अंक के बनाते हुए प्रश्न दिए हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के आगे जो अंक है वो निर्धारित है, ठीक है। तो लेकिन आज मैं आपके लिए 20 अंक का ये बहुविकल्पी प्रश्न मैं आज के लिए आपको समझाऊंगी। ओके, इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान के लिखिए। पहला कथन है, हरबाग उपाध्याय ने विचार वीथी पुस्तक लिखी है। सेकंड, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। थर्ड, मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं। फोर्थ, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको ओएमआर शीट लेनी है। ओएमआर शीट के लिए भी आपको बाकायदा ये जो फिल करना है, जिस डेट में एग्जाम है, कौन सा विषय है, परीक्षार्थी का नाम, और ये इसमें आपका रोल नंबर आएगा। और जो आपके एग्जाम चूँकि आपके वार्षिक होंगे तो आपको इस पर भरना होगा। और चूँकि 10th का पेपर समझाए तो 10th वाले का आपको इसको ब्लैक करना है, ठीक है। पूरे गोले को काला काला इस तरह से ये करना है। एक ही मैं समझा रही हूँ आपके लिए, आराम से इसको आप इसके लिए भर लीजिए। उसके बाद यह पंजीकरण संख्या आपको मिलेगी, उसमें आपको पंजीकरण संख्या भरनी होगी। जैसे कि उसमें नंबर दिए हैं 1 2 3 4 दिए हैं, पूरे 9 और 0 10 तक नंबर है, एक प्रकार से है ये। तो इस प्रकार से आप पूरे ये अपनी पंजीकरण का संख्या इसमें भरेंगे। तत्पश्चात आप ये आपके लिए 20 नंबर के, ये यहाँ 1 से लेके ये 20 नंबर ये इसमें है यहाँ तक ये। तो इसमें ये जो इसका फर्स्ट का सेकेंड वाला सही है, तो इसमें फर्स्ट का बी, चाहे इसमें नंबर दिए हो और इसमें ABC का दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। तो फर्स्ट वाला A हो जाएगा, सेकंड वाला B, थर्ड वाला C और फोर्थ वाला D ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपका पहले का 2 सही है, अर्थात पहले का ये B वाला ऑप्शन ये सही है। इस तरह से आपको इसमें भर देना है सही से, ठीक है। ओके, अब सेकंड है क्वेश्चन, इसमें त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है जयेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल सागर। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, त्याग पत्र लेखक का नाम जयेंद्र कुमार है, ये राइट आंसर है। तो 2 का नंबर 1 यानी ए भरना है। इस ओएमआर शीट में जो कि ABCD भरा है, तो आपको 2 का आपको ए भरना है पहला, ठीक है। इस तरह से आपके इस बार क्वेश्चन जो है आपको फिल करने होंगे। थर्ड है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उपन्यास, यथावृत्तांत, कहानी, आलोचना, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से आपका जो थर्ड है कहानी, उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो थर्ड है आपका ये, इसको आपके लिए तीसरा C, ये आपको फिल इस तरह से करना है। ओके, फोर्थ है, कोस कोर पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। नंबर 1 मित्रता में,
सेकंड अजंता में, थर्ड ऑप्शन ममता में, फोर्थ ऑप्शन भारतीय संस्कृति में। तो उसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ये कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, ये भारतीय संस्कृति में कहा गया है। तो फोर्थ आंसर जो इसका ये है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी कहावत किस पाठ से प्रयुक्त हुई है? तो मित्रता, अजंता, ममता और भारतीय संस्कृति में से ये भारतीय संस्कृति में ये वाणी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था ढोलाई बाली, 11 वर्ष का समय इंदुमती। तो उसका सही राइट आंसर है 11 वर्ष का समय। ओके, तो अब इसी प्रकार से इसमें भी 5 का नंबर 3 यानी सी, तो 5 का सी, इस वाले का बिंदु को आप गोल गोल कर देंगे। ठीक है, राउंड उसको पूरे को ये फिल कर देंगे इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, इनमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत या ये सभी? तो ये पद्मावत, श्री रामचरितमानस और साकेत, ये तीनों हमारे महाकाव्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है। नंबर 7, वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है पृथ्वीराज रासो, आल्हखंड, जयचंद्र प्रकाश और विजयपाल रासो। तो इसका बी यानी नंबर 2 आल्हखंड, ये ऑप्शन इसका सही है। वीरगति में सबसे ज़्यादा आल्हखंड, जो आला उदल की कहानी इसके अंतर्गत आती है, ये आल्हखंड सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है। नंबर 8 है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, सूरदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये सारे आपको ये वो जो हमारी शीट है आपकी, ये सारे नंबर इसमें दिए हुए हैं, इसमें आपको ये फिल बाकायदा करनी है। मैंने आपको बता दिए हैं, और शेष आप इसी के आधार पर आप इसको फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरदास भक्ति काल की किस भाषा के कवि हैं? निरोध शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो आप भी जानते हैं सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में लिखा है, कृष्ण जी कृष्ण भक्ति शाखा के वो कवि हैं। तो ये नंबर 3 इसका ऑप्शन यानी A B C ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्यामनारायण पांडे किस रस के कवि थे? करुण रस के, वत्सल रस के, वीर रस के या हास्य रस के? तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वीर रस। श्यामनारायण पांडे वीर रस के कवि थे। ओके, तो इसमें भी 10 में आपका जो A B C 10 में आपका ये C ऑप्शन आपका इसमें फिल हो, वीर रस के कवि। ओके, नंबर 10 इसका ये C आप इसको फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। चरत न देखन पाहूँ तो ही, तात न राम ही सौंपऊ मोही। उपचौकाई में निहित स्थायी भाव है निवेंद्र, शोक, क्रोध और भय। तो इसमें इसका है शोक। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? शोक। शोक रस का इसमें जो है स्थायी भाव निहित है। तो नंबर 2 11 का नंबर 2 यानी A B ऑप्शन इस ओमर शीट के अकॉर्डिंग 11 का B ये वाला आप इस बिंदु को आप इसको भर देंगे, पूरा गोला गोला काला ये इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। संदेह, उत्प्रेक्षा,
भ्रांतिमान या अतिशयोक्ति। तो इसमें कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और चूँकि अब इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए अपने जो सिलेबस में जो परिभाषाएं दी हुई हैं अलंकारों की या रस की, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसको आप सब बच्चे याद करें। अभी तक क्या था, आपकी परिभाषाएं आती थी तो आप याद कर लेते थे तो हो जाता। क्या अब तक किस तरह से इस तरह से पूछ ली जाए कि इसमें कौन सा अलंकार डेफिनेशन दे दी जाए, तो सभी बच्चे अब अपनी परिभाषाओं को भी याद कर लें। ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर है, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत बिच बिच छरहत बूंद मीन मुक्ता मनमोहन। उपर्युक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण हैं? रोला, बरबय, दोहा, कुंडलियां। तो इन चार में से एक ऑप्शन सही है। तो 13 का पहला रोला, ये ऑप्शन इसमें सही है। तो 13 का ए ऑप्शन इसमें आप भर देंगे। जो आपकी बुकलेट मिलेगी इसमें 13 का ए ऑप्शन है, इसको आप फिल कर देंगे। ओके। इसी प्रकार से 14 है, कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना है? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द पहले जुड़ा हो, शब्द के पहले जुड़ा हो वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में जुड़ा हो वो होता है प्रत्यय। जैसे इसमें वियोग में बी उपसर्ग है, योग से पहले बी जुड़ा है। इसमें क्या करना? उपसर्ग से नहीं बना हो। योग जो है मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना हो। ठीक है। तो इसमें बी है, इसमें संयोग में योग में सन जुड़ा हुआ है, यहाँ योगदान है, यहाँ से पहले कुछ नहीं है, उपसर्ग में जुड़ा हुआ, और यहाँ पे उप है योग में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो योगदान, ये इसका राइट आंसर है, यानी ए बी सी। सी 14 का सी अर्थात 14 का तीसरा इसमें सही है। तो 14 में आप इसमें आप सी यानी तीसरा ये वाला फिल कर देंगे। ओके। नेक्स्ट है 15, महत शब्द से तो शब्द प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। महत शब्द से तो शब्द लगाकर शब्द को बनाना है। ठीक है। तो इसमें भी महत प्लस में तो शब्द जोड़ना है। तो देखिए महत्ता, महत्व, महत्वत्व और महत्व। तो आप खुद देखिए महत है। ठीक है। इसको समझाती हूँ आपको लिख के मैं। देखिए यहाँ पे समझा देती हूँ। ये महत। ओके। और इसमें जोड़ना है आपको त्वा, ये त्वा शब्द। ठीक है। महत में ये तो शब्द को जोड़ना है। तो समझ लीजिए आपको महत आ जाता है, ये दूसरा भी ये आ जाता है, और ये बा महत्व अर्थात ये शब्द। इसका फोर्थ ये जो है ये महत्व ये वाला शब्द इसका सही होगा। ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट है 16, शक्ति या शक्ति का समस्पद है। इसको भी आप बुकलेट में भर दीजिएगा। 15 का डी यानी चौथा डी होगा, शक्ति या शक्ति का समस्पद है। तो शक्ति युक्त, शक्ति मुक्त, यथाशक्ति और सत्य शक्ति। तो सत्य शक्ति का होगा सत्य शक्ति। समझे होंगे आपको? सत्य शक्ति, सत्य शक्ति। तो उसका फोर्थ ऑप्शन इसका ये 16 का सही है। तो 16 का डी आ जाएगा, ए बी सी डी। तो 16 का बुकलेट में आप इसमें डी ऑप्शन इसका 16 का आप इसको फिल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17, सिर का तत्सम शब्द है। सिरा, शीर्ष, मस्तक और सिर। तो ये सब अलग अलग, सिरा, शीर्ष, मस्तक ये गलत है। इसका जो सिर है ये वाला इसका राइट आंसर है सिर। ठीक है। सब सिर का सप्तम शब्द होगा सिर।